Hello dear students, today our topic is combination of resistors. सर्किट्स में जो रेसिस्टर्स कनेक्ट होते हैं उनका रेजिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे अगर वो सीरीज में कनेक्ट हों और पैरेलल में कनेक्ट हों। तो उससे पहले हमें पढ़ना है कि रेसिस्टर होता क्या है। जैसे कि हमने कल बात की थी कार्बन रेसिस्टर और रेडियो रेसिस्टर के बारे में। तो रेसिस्टर एक डिवाइस होती है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जो हमारे सर्किट में फ्लो करने वाले इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, रिड्यूस करता है, उसकी वैल्यू को कम करता है। इसका जो वैल्यू होती है कितना रिड्यूस करेगा उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस, जिसे डिनोट करते हैं हम आर से। अब रेसिस्टर का सिंबल क्या है, सर्किट्स में जो डिनोट करते हैं सिंबल यूज करते हैं इस वे में, शार्प एंड्स में, जो रेसिस्टेंस आर से डिनोट किया जाता है। अब रेसिस्टर्स जो होंगे सीरीज में किस तरह से होंगे, तो सीरीज में आप कब बोलते हो, जैसे कि आपको गिवन डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे हम 3 रेसिस्टर्स लिए हैं R1 R2 एंड R3 कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। तो ए बी से जो बीच में पाथ है 1.2 अनदर, हमें सिंगल पाथ के थ्रू मूव कर रहे हैं। तो इस तरह जब रेसिस्टर्स आपके कनेक्ट हो सिंगल पाथ के थ्रू मूव कर रहे हैं, वन रेसिस्टर टू अनदर रेसिस्टर, तो रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन टू सीरीज। इन अनदर वे वी कैन से दैट इफ़ द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेसिस्टर, जब रेसिस्टर सीरीज में होते हैं उनमें क्या होता है, करंट जो होता है वो सेम फ्लो करता है हर एक में से, हर रेसिस्टर में करंट क्या होगा, सेम होगा। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वी वोल्ट का हमने अप्लाई किया है, वो क्या होगा, हर रेसिस्टर के लिए डिफरेंट होगा। अगर तीनों रेसिस्टर्स की वैल्यू सेम है तब तो V1 V2 एंड V3 की वैल्यू बराबर होगी, लेकिन वो इक्वली डिवाइड होंगे। जो टोटल V है वो 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा बराबर बराबर। लेकिन अगर रेसिस्टर्स की वैल्यू डिफरेंट है तो V1 V2 V3 भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो रेसिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ द सेम करंट आई फ्लो कर रहा है हर रेसिस्टर में से। जब उनके अक्रॉस में क्या किया हमने, V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। अब ओम्स लॉ से हमें क्या निकालनी, वैल्यू V1 V2 और V3 की वैल्यू निकालनी है यहाँ से हमें। जैसे कि आप देखते हैं जो नेट पोटेंशियल है वो कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, V1 प्लस V2 प्लस V3। तीनों इक्वली डिवाइडेड भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंसेज। ओम्स लॉ के हिसाब से हमें क्या पता, V की वैल्यू क्या होती है, आई इज़ द करंट, R इज़ द नेट रेसिस्टेंस। सिमिलरली V1 की वैल्यू हमने निकाली, V2 एंड V3। तो आई तो सब में सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या, R1 R2 एंड R3। इन सब वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में यूज करने के बाद हमें क्या मिलता है, आई से आई कैंसिल आउट करने के बाद R जो रेजिस्टेंस है सीरीज में, उसकी वैल्यू क्या बनेगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। इट्स मीन नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेज प्रेजेंट ऑन ईच रेसिस्टर। हर रेसिस्टर पे प्रेजेंट रेसिस्टर के सम के बराबर होता है। इसका मतलब है रेसिस्टेंस जो होता है नेट सीरीज में वो क्या होता है, बढ़ता है। अब रेसिस्टर्स हमारे पैरेलल में कैसे होंगे, रेसिस्टर्स पैरेलल में कब होते हैं, हम ये कह सकते हैं अगर हर रेसिस्टर का पहला सिरा एक पॉइंट पे कनेक्ट हो और हर रेसिस्टर का लास्ट सिरा एन अदर पॉइंट पे कनेक्ट हो, कॉमन पॉइंट पे, तो रेसिस्टर्स किस में कहते हैं, पैरेलल में। इन अदर वेज वी कैन से दैट जब हमारे रेसिस्टर्स कनेक्ट हो और उनमें जो करंट है वो करंट क्या हो, डिफरेंट हो, उनमें डिफर हो जाए, हर एक में अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाए, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है हर रेसिस्टर के अक्रॉस उसकी वैल्यू क्या हो, सेम हो, और उस सेम वैल्यू किसके बराबर हो, जो हमने अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। डेफिनेशंस आपकी कई तरीके से बन सकती हैं। आप कंस्ट्रक्शन फॉर्म में बता सकते हैं, पहला एंड एक जगह, लास्ट सिरा दूसरी जगह, करंट की फॉर्म में बता सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में भी। हमने यहाँ लिखा है पैरेलल में कहलाएंगे कब, एक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर इज सेम। हर रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या, V, R1 के लिए भी V है, R2 के लिए भी V और R3 के लिए भी V। अब यहाँ पे जो डिवाइड क्या हुआ आपका पोर्शन, वो डिवाइड होगा करंट। करंट जो होगा ए पॉइंट से जाने के बाद 3 डायरेक्शंस में बट गया वो, जिन्हें हमने नाम दिया I1 I2 एंड I3। तो I की वैल्यू तीनों के सम के इक्वल है। यहाँ पे हमने बता चुके हैं कि ये करंट जो है I1 I2 I3 डिफरेंट भी हो सकता है और इन तीनों की वैल्यू सेम भी हो सकती है। अगर सेम कब होगी, अगर तीनों रेसिस्टर्स सेम वैल्यू के होंगे। तो I1 I2 I3 तीनों करंट्स की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, जिनका टोटल सम किसके बराबर होगा, आई के बराबर। अगर तीनों डिफरेंट हैं तो I1 I2 I3 भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो नेट करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आई की वैल्यू कैसे निकलती है आपकी, V अपॉन में R किस में, रेजिस्टेंस पैरेलल में। सिमिलरली वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ I1 I2 एंड I3। V सेम रहेगा, वैल्यूज क्या चेंज है, R1 R2 एंड R3। On putting the values in equation first, we get V upon RP equals to V by R1 plus V by R2 plus V by R3। कॉमन आउट, V से V कैंसिल आउट। तो रेसिस्टेंस क्या बचा आपका पैरेलल में, रेसिप्रोकल ऑफ नेट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ
रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस प्रेजेंट ऑन ईच रेसिस्टर। हर रेसिस्टर पे जो रेसिस्टेंस प्रेजेंट है उन सब के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल क्या होगा, हमारा नेट रेसिस्टेंस पैरेलल। यहाँ पे आपको अगर 3, 4, 5 दे रखे हैं, 2 से ज़्यादा हैं, तो आपको नेट रेसिस्टेंस 1/RP में निकालना पड़ेगा। पहले आप LCM कैलकुलेट करेंगे, तब आपको क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, RP की, उसे इन्वर्स करके। हमने यहाँ पे कहा अगर 2 रेसिस्टर्स कनेक्ट हों, तो 2 रेसिस्टर्स के केस में आप क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिख सकते हैं, 1/RP से लिख सकते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2। लेकिन हमें लास्ट में फाइंड आउट क्या करना, RP ही फाइंड आउट करना होगा LCM लेने के बाद। 1/RP LCM लेने के बाद क्या बनेगा, R1 R2, ऊपर क्या आएगा R2 प्लस R1। हमें लास्ट में फाइंड आउट क्या करना, RP। तो RP की वैल्यू क्या बनेगी, दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यूज का मल्टीप्लाई अपॉन में दोनों का एडिशन। इन्हें हम शॉर्ट में न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत में हमने एक टॉपिक पढ़ा था EMF ऑफ सेल। ई से डिनोट किया, जैसे बोला था हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, जिसे हमने पहले डिफाइन किया था। हमें जो कोई सेल गिवन था, सेल में जो इलेक्ट्रोड्स थे क्या थे हमारे, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उसके बीच में क्या भरा हुआ था, कोई सॉल्यूशन फिल था, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो हमारा जो चार्ज लीक होता है वो क्या होता है, लीक पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे जो नेट EMF क्या किया था हमने, नेट EMF की बात तब करते हैं जब दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होता। आई की वैल्यू क्या होती है, 0। उस टाइम पे जो हमारा EMF होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम। उस मैक्सिमम EMF की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, वो निकलती है E2 प्लस में E1। अगर इसे हम E2 नाम दे रहे हैं, इसे E1 नाम दे रहे हैं, दोनों के सम से, तो ये होता है मैक्सिमम जब सर्किट में या सेल में कोई करंट ड्रॉ नहीं हुआ है। अगर सेल में करंट ड्रॉ होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो हमारा EMF मैक्सिमम नहीं रहता, वो कुछ ड्रॉप हो जाता है। उस ड्रॉप EMF की वैल्यू को क्या बोलते हैं, V। और V इज़ नॉन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब उसकी वैल्यू को कैसे निकालेंगे, E नेट EMF कितना सा, कितना ड्रॉप हुआ, ड्रॉप क्या किस पर डिपेंड करेगा, कितना था हमारा करंट फ्लो हुआ। साथ में जो सेल होते हैं इनका भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है, जिसे डिनोट करते हैं R से। तो ड्रॉप कितना हुआ पोटेंशियल में, ओम्स लॉ के हिसाब से I इंटू में R। तो E में से क्या ड्रॉप हो जाएगा, डेल V। तो E माइनस IR, ये वैल्यू क्या आएगी आपकी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने क्या लिखा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है लेकिन मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम से कम होगा। बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल व्हेन सम करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब सर्किट हमारा क्या है, क्लोज है, मतलब क्लोज का मतलब है हमारा करंट फ्लो कर रहा है। डिनोट करते हैं V से, और मेजर किस में करते हैं, वोल्ट में। यहाँ पे आप जानते हैं E तो क्या है, EMF सेल, I जो करंट ड्रॉन हुआ है, और R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, जिसे हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।